गुड़ खाएंगे और गुलगुले से भी परहेज करेंगे। क्या राष्ट्रीय जनता दल की जो सियासी कल्चर है वो राष्ट्रीय जनता दल के विधायक चेतन आनंद नहीं जानते? आज जब ठाकुरों की चर्चा पूरे देश में की जा रही है, भाषण जो था वो राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने संसद के अंदर दिया और जो बाजरा, हल, खेत जो उदाहरण थे कविता के माध्यम से उन्होंने समझाए। लेकिन अब जो तीखा हमला है वो आनंद मोहन के बेटे और राष्ट्रीय जनता दल के विधायक चेतन आनंद मनोज झा के ऊपर कर रहे हैं और सवाल तेजस्वी यादव के A to Z वाले फार्मूला पर उठ रहा है। दरअसल 2019 जनवरी के महीने में जब सवर्णों को 10% का आरक्षण दिया गया, उस दौरान भी राज्यसभा के अंदर जिस तरीके से झुंझुना मनोज झा ने दिखाया, उस दौरान ये नेता क्यों चुप थे? क्या ठाकुर सवर्ण जाति में नहीं आते थे? बड़ा सवाल है। और बात की जाए तो इस पूरे 10% आरक्षण के मामले के बाद ही राष्ट्रीय जनता दल का जो दामन है वो चेतन आनंद और उनकी मां पूर्व सांसद लवली आनंद ने सितंबर के महीने में 2020 में थामा था। उसके बाद चुनाव भी लड़े और चेतन आनंद शिवहर से विधायक चुने गए तो उनकी माताजी लवली आनंद को हार का मुंह देखना पड़ा। जब महागठबंधन की बिहार में सरकार बन गई, उसके बाद आनंद मोहन की रिहाई भी हुई। जो लड़ाई आनंद मोहन की के रिहाई के लिए चेतन आनंद, उनकी मां लवली आनंद और एक जो फ्रेंड्स ऑफ आनंद नाम का संगठन चल रहा था वो लंबे वक्त से लड़ रहा था। नीतीश कुमार जब पुनः 2020 में मुख्यमंत्री बनकर आए तो बड़े आरोप जो थे वो लवली आनंद और चेतन आनंद ने मौजूदा एनडीए, उस दौरान की जो एनडीए सरकार थी, उस पर लगाए कि ये लोग नहीं चाहते कि आनंद मोहन रिहा हो। लेकिन सरकार बदलते ही आनंद मोहन की जो रिहाई है वो भी सुनिश्चित हो गई। लेकिन अब जब ठाकुरों का जिक्र हो रहा है तो मनोज झा के ऊपर एक करारा जो हमला है वो चेतन आनंद कर रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि मौजूदा जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में ठाकुर समाज चूड़ी पहनकर नहीं बैठा। लेकिन सवाल एक बार फिर ये उठता है कि क्या राष्ट्रीय जनता दल का जो कल्चर रहा है सियासत में, उससे वो अनजान थे? आज जब मनोज झा के दिए गए संसद के बयान पर ये पलटवार करते हुए कई सवाल खड़े कर रहे हैं, तो उनमें से एक बड़ा सवाल ये है कि क्या पार्टी फोरम से हटकर अगर इस तरह के बयान निकलकर सामने आ रहा है तो आने वाले दिनों में क्या पार्टी पद से इस्तीफा देंगे चेतन आनंद? क्या अपने विधायकी पद पर से इस्तीफा देंगे? क्या चेतन आनंद खुलकर अब ठाकुरों के सम्मान में अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे? आज जब मनोज झा के द्वारा दिए गए बयान पर इतनी आपत्ति वो जता रहे हैं, तो क्या जो लड़ाई वो अपने समाज के लोगों के लिए लड़ रहे हैं वो पार्टी फोरम से हटकर लड़ेंगे? क्योंकि बात जब A to Z की तेजस्वी यादव कर रहे हैं और सिर्फ एक समाज का जिक्र चेतन आनंद कर रहे हैं, तो उस दौरान चेतन आनंद और उनका पूरा परिवार क्यों चुप था जब सवर्ण के 10% आरक्षण पर संसद के अंदर मनोज झा ने झुंझुना दिखाया? एक सवाल और बनता है कि कुछ दिन पहले जब आनंद मोहन लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास जाते हैं तो वहाँ से उन्हें बेरंग लौटना पड़ता है। मुलाकात लालू यादव से नहीं हो पाती। गेट खोलने की बात फ़ोन पर कहते हैं आनंद मोहन, लेकिन लालू प्रसाद यादव जिस 10 सर्कुलर आवास में रहते हैं वहाँ दरवाज़ा नहीं खुलता। 10 मिनट इंतज़ार करने के बाद आनंद मोहन को बेरंग लौटना पड़ता है। क्या ये वही बेरंग लौटने की दास्तां है जो अब पार्टी फोरम से हटकर पार्टी के ही नेता के ऊपर हमला कर रहे हैं? क्या ज़मीन की शक्ति नज़र आ रही है? क्योंकि आनंद मोहन रिहाई के बाद से ही सियासी तौर पर एक्टिव नज़र आ रहे हैं। बिहार, झारखंड, हरियाणा जैसे राज्यों में जाकर सभा को संबोधित कर रहे हैं। आरा की बात करें तो आरा में जब आनंद मोहन गए तो वहाँ भी उनका विरोध हुआ। तो निश्चित तौर पर अपनी ज़मीन, अपने लोगों के बीच अपनी पैठ को मजबूत करने के लिए अगर इस तरीके की बयानबाजी आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद करते हैं तो उन्हें ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि क्या इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए ठाकुरों के सम्मान में वो पार्टी राष्ट्रीय जनता दल से इस्तीफा देंगे, अपने विधायकी से इस्तीफा देंगे? क्योंकि सवाल तो पूछे जाएंगे कि उस दौरान क्यों चुप थे जब सवर्णों के 10% आरक्षण पर सवाल खड़ा किया था मनोज झा ने, झुंझुना सदन में दिखाया। उसके बाद जब आप पार्टी ज्वाइन करते हैं तो क्या पार्टी की कल्चर से आप रूबरू नहीं थे? आप बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहे। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार,
मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीज़न 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरामा में। पूर्णिया में पैनोरामा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरामा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।